आप किसी भी दुकान पर अगर सीलिंग फैन खरीदने के लिए जाते हैं तो आपसे दो ही प्रश्न दुकानदार करता है कि आपको किस कंपनी का सीलिंग फैन चाहिए और कितने वाट का सीलिंग फैन चाहिए, आपको लाइट से चलाना है या इन्वर्टर से भी चलाना है। तो आप लोग बोलते हैं, आप लोगों में से 80% लोग यही जवाब देते हैं, भैया हमको लाइट से चलाना है या इन्वर्टर से चलाना है, जो जिससे भी चलाना रहता है, और बोलते हैं भैया जो भी बेस्ट हो वही फैन हमको दे दिया। लगभग दुकानदार 80% दुकानदार क्या करते हैं, जिस कंपनी में उनको मार्जिन ज्यादा रहेगी वही आपको दे देंगे और बोलेंगे ये भैया बेस्ट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शिकायत नहीं आ रही, यही कहकर आप बेच देते हैं। तो आप लोगों को फैन के बारे में हम कुछ जानकारी ऐसी बताएंगे जिससे आप फैन खरीदने के मामले में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। सीलिंग फैन खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको दुकानदार के ऊपर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा, किसी एड्स के ऊपर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा। वो क्वालिटी उस फैन के अंदर अगर मिलेगी आपको तो आप वो फैन खरीद सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजस इलेक्ट्रॉनिक, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी दिनेश वर्मा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज फैन के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी बहुत ही छोटे शब्दों में मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात कि आपका फैन कॉपर बाइंडिंग का होना चाहिए। जो भी फैन हो वो कॉपर बाइंडिंग का होना चाहिए, एल्युमिनियम बाइंडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर बाइंडिंग ज्यादा टिकाऊ होता है। दूसरी बात, आपका उसमें डबल बॉल बेयरिंग होना चाहिए। डबल बॉल बेयरिंग रहेगा तो फैन आवाज भी कम करेगा और टिकाऊ भी ज्यादा होता है। तीसरा आपको ध्यान देना चाहिए, उसका आरपीएम अधिक होना चाहिए और उसका सीएमएम भी अधिक होना चाहिए। मतलब 205 से लेकर 230 तक अगर उसका सीएमएम है, सीएमएम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट, मतलब कितनी हवा डिलीवर कर रहा है आपका फैन, 1 मिनट के अंदर कितनी हवा डिलीवर कर रहा है, उसको सीएमएम उसका लिखा रहता है। तो अगर उसका सीएमएम 205 से लेकर 230 तक है तो मान चलिए वो पंखा काफी अच्छा हवा दे रहा है या देगा, तो आप वो फैन ले सकते हैं। आरपीएम और सीएमएम अधिक होना चाहिए, डबल बॉल बेयरिंग होनी चाहिए, कॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे कम वाट का फैन होना चाहिए। जितनी ही कम वाट का फैन लगाएंगे, क्योंकि फैन ऐसा है गर्मियों के सीजन में 24 घंटे लगातार चलता रहता है और इससे आपकी बिजली कितनी ज्यादा खपत करता है, अगर ज्यादा वाट का फैन होता है तो आप लोग अपने मीटर से अंदाज सकते हैं। तो आपको बता दें, एक हम ग्राफ लगा रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर 75 वाट का फैन आपके यहाँ लगा हो और आप 48 वाट का फैन लगाइए और 24 घंटे आप चलाइए 8 महीने तक, जितनी गर्मियों का सीजन लगभग 8 महीने लगभग फैन चलते ही हैं, तो आप देख लीजिए कितनी बिजली का बचत करेगा अगर कम वाट का फैन है। आप ग्राफ में साइड में देख लीजिए। उसके बाद बात आती है कि हमको किस साइज का फैन लेना चाहिए, क्योंकि 1200 mm, 1400 mm, 950 mm, 750 कई mm, मतलब कई साइज ब्लेड के फैन आते हैं। तो आपको हम एक ग्राफ फिर से दिखा रहे हैं। इस ग्राफ में देख लीजिए आपको कितनी जगह कवर करनी है उस फैन से, कितनी जगह में हवा आपको लेना है, उसी हिसाब से आपकी कितनी जगह है, आपको बेडरूम में लगाना, ड्राइंग रूम में लगाना, हॉल में लगाना, कहां पर लगाना है देख लीजिए। उसी हिसाब से आप फैन का अपने साइज चुन सकते हैं। वैसे 1200 mm ब्लेड वाली फैन जो होती है वही नॉर्मल मार्केट में चलती है, ज्यादातर वही बिकती है, वही ज्यादातर लोग प्रयोग भी करते हैं। बीएलडीसी मोटर के फैन आपको 3000 के रुपए के ऊपर ही मिलेंगे मार्केट में। और लेकिन बीएलडीसी मोटर का फैन अगर आप लगाते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि वो 30 वाट के आसपास मिल जाते हैं आपको, 25 से 30 वाट में, और काफी बिजली आपकी बचत भी कर देते हैं। तो दोस्तों, फैन लेने से पहले बस 60 में हमने बता दिया है कितने बातों का ध्यान रखिए, आपको फैन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी।